नमस्कार जी, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं कुंदन जम्यार। यूपी मांगे उत्तर देख रहे हैं आप और आज बात होगी सबसे बड़े विवाद की, विवादों के प्राचार्य की, कथावाचक अनिरुद्धाचार्य की। जी हां, ऐसा कहना गलत नहीं होगा क्योंकि अनिरुद्धाचार्य जिस तरह से अपनी वाक्पटुलता को लेकर प्रसिद्ध होते हैं वो कहीं ना कहीं सवाल खड़े करता है। कथा वाचन शैली के लिए लोकप्रिय, लेकिन अक्सर ऐसे बयान देते हैं जिसकी वजह से वो सुर्खियों में आ जाते हैं, विवादों में आ जाते हैं। ताजा विवाद उनके इस बयान पर छिड़ा है जो उन्होंने अविवाहित लड़कियों को लेकर के दिया था और इस बयान के बाद विवाद गहरा गया। दरअसल अनिरुद्धाचार्य अपना कथा वाचन के दौरान उन्होंने सही समय पर शादी करने की बात कहते कहते कुछ ऐसा कह गए जो एक्सेप्टेबल नहीं था, कबूल करने लायक नहीं था, जिसमें महिला समाज की भावना भड़की और उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया। इसी मसले पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाता हूं। 25 साल की लड़की 4 जगह वो मुंह मार चुकी होती है। वो 25 साल की जब तक आती है तो पूरी जवान होके आती है। प्रख्यात भागवत कथावाचक अनिरुद्धाचार्य जो देश विदेश में भागवत कथा सुनाते हैं, जिनकी कथा सुनने के लिए सैकड़ों हजारों श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ती है। एक चीज याद कर ले, झलक नाम है उसका, कहना राधे राधे झलक। राधे राधे झलक, झलक दिखलाजा वाले गाना के बाद नाम रख दिया का झलक। और तो और कथा के बीच में वो सामाजिक और सांस्कृतिक चर्चा भी करते हैं। उड़ीसा से हाँ जी। तो वहाँ पत्नियां मिलती हैं 80-80 हजार में? मिलती है। अच्छा जी हाँ। तो जब 80 हजार की ले आए हो तो इससे महंगी भी थी क्या? मगर ऐसी एक चर्चा के दौरान कुंवारी लड़कियों पर उनकी टिप्पणी से बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। अब 25 साल की लड़की 4 जगह वो मुंह मार चुकी होती है। वो 25 साल की जब तक आती है तो पूरी जवान होके आती है। दरअसल कथावाचक अनिरुद्धाचार्य पुराने जमाने की तरह लड़कियों की शादी कम उम्र में कराने की सिफारिश कर रहे थे, मगर इसके लिए उन्होंने जिस तरह की बातें की उस पर बवाल हो गया है। कथावाचक अनिरुद्धाचार्य के इस बयान पर मथुरा की महिला अधिवक्ताओं ने मोर्चा खोल दिया है। भागवत कथा के दौरान कुंवारी लड़कियों को लेकर उनकी टिप्पणी पर महिला अधिवक्ताओं ने कड़ी आपत्ति जताई। महिलाओं के लिए, जो अविवाहित महिला हैं, उनके लिए बताया है कि पहले 14 वर्ष की महिलाओं का विवाह हो जाता था, वो छोटी होती थी तो आराम से परिवार में मिल जाती थी। अब 20-25 वर्ष में विवाह होता है तो वो 4 जगह मुंह मार चुकी होती हैं। उन्होंने इतनी गलत टिप्पणी की है, उनको नहीं करना चाहिए। वो आध्यात्मिक पीठ पर बैठे हुए हैं, उन्होंने आध्यात्म की बात करनी चाहिए। वो अविवाहित या विवाहित महिलाओं के विषय में कैसे बात कर सकते हैं? ये हमारा व्यक्तिगत विषय है कि विवाह किस उम्र में करना है, किस में नहीं करना। महिला संत भी अनिरुद्धाचार्य के बयान से नाराज है। भागवत कथावाचक साध्वी गीतांबा ने अनिरुद्धाचार्य के बयान को नारी समाज का अपमान बताया है। 25 साल की लड़कियों के संपर्क में ये रहे हैं क्या? पहला प्रश्न है। दूसरा प्रश्न ये है कि ये संत हैं और संतों को ये कथित बयान नहीं देना चाहिए जो इन्होंने दिया है। एक तरह से नारी का इन्होंने अपमान किया है और हमारी कन्याओं का अपमान किया है। कन्या शिक्षा लेने जाती है, न कि इनके गलत गलत शब्दों को सुनेंगी तो उनके मन में क्या आएगा। ये पहली बार नहीं है जब अनिरुद्धाचार्य महाराज की बातों पर विवाद हुआ हो। ऐसे कई मौके पहले भी आए जब उनकी कई बातें सोशल मीडिया पर वायरल हुई। आधी रात लेकर के जब उन्हें दिया हाथ में, तब पहला नाम क्या माने बोले? भगवान के बहुत सारे नाम हैं, कन्हैया के। चलो प्रचार करो, आप बताइए। और बधाई और शुभकामनाएं आपको। बस यही हमारी आपका रास्ता अलग हो गया। कुछ दिनों पहले तो समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के साथ उनकी बातचीत भी सियासी और सांस्कृतिक मंचों पर बहस का मुद्दा बन गई थी, मगर अब अनिरुद्धाचार्य ऐसे विवाद में फंस गए हैं जिसमें उन्हें आम लोगों के साथ साथ संत समाज का भी विरोध झेलना पड़ रहा है। 25 साल की लड़की 4 जगह वो मुंह मार चुकी होती है। वो 25 साल की जब तक आती है तो पूरी जवान होके आती है। मथुरा से कन्हैया शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। इस मसले पर बातचीत करने के लिए तमाम मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। बबीता चौहान, अध्यक्ष महिला आयोग की भी हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे भी बातचीत करेंगे। लेकिन हमारे साथ मीनल पाठक मौजूद हैं, मॉडल हैं। आप मीनाक्षी शर्मा मॉडल हैं, कन्हैया शर्मा हमारे सहयोगी मथुरा जुड़ रहे हैं। भाग्यश्री सैनी महिला एवं बाल संरक्षण अधिकार कार्यकर्ता भी हमारे साथ मौजूद हैं। तमाम मेहमानों को बहुत बहुत स्वागत है। भाग्यश्री जी, कैसे इस बयान को देखते हैं? ऐसा लगता है कि भाई ये कथावाचक नहीं कह रहा है।
भाग्यश्री की आवाज दीजिएगा प्लीज, पीसीआर। जी, आवाज आ रही है? जी आ रही है, कहिए। हाँ, सबसे बड़ा अफसोस ये है कि अब धार्मिक मंच में महिला अपमान के मंच बनते जा रहे हैं। ये जो कथावाचक हैं, जिन्हें सौ कॉल्ड आप धार्मिक गुरु या धार्मिक व्यक्ति बोले, इनको कौन ये बताए कि एक बेटी को, महिला को चूल्हे से निकलकर, घूंघट से निकलकर, पितृसत्ता की बेड़ियों से निकलकर एक क्लासरूम तक पहुंचने में, जेंडर इक्वालिटी के कॉन्सेप्ट तक पहुंचने में, आसमान तक पहुंचने में कितने सालों साल लगे हैं, और इनको 2 मिनट नहीं लगे उनके चरित्र को तार-तार करने में। ये जो धार्मिक व्यक्ति हैं, इनको लाखों महिलाएं फॉलो करती हैं। उन तक ये क्या मैसेज दे रहे हैं? इनको बिल्कुल ब्लाइंडली ये जो शब्द कहते हैं उनको फॉलो करते हैं। ये बताना चाह रहे हैं कि कोई भी लड़की या महिला जो 25 साल की उम्र तक शादी नहीं करती, उनका चरित्र क्वेश्चनेबल है। क्या आपको नहीं लगता ये तमाम महिलाओं, बेटियों के आत्मविश्वास को मारने जैसा है? बिल्कुल। नाउ इट्स अ हाई टाइम कि ये होना चाहिए कि धार्मिक मंचों पर शब्दों की गरिमा का बिल्कुल ध्यान रखा जाए। वो मर्यादित होनी चाहिए, ना कि आप बिल्कुल इतने ओपनली बैठ गए कि आपका जो मन होगा आप महिलाओं के लिए टिप्पणी देंगे। कभी ये बेटियों की उम्र, किस उम्र में शादी होनी चाहिए उसके लिए टिप्पणी देते रहते हैं, कभी ये बेटियों के चरित्र की टिप्पणी देते रहते हैं। मुझे ये नहीं समझ में आता ये मैसेज दे रहे हैं या समाज में महिलाओं के आत्मसम्मान को गिराने का मैसेज दे रहे हैं। बिल्कुल, महिला सशक्तिकरण के खिलाफ ये साफ तौर पर बयान है, उनके सम्मान के खिलाफ ये बयान है। हमारे साथ कन्हैया भी मौजूद हैं मथुरा से, चूंकि मथुरा में भी जबरदस्त विरोध हो रहा है। कन्हैया, आपके साथ जो लोग हैं, साधु संत है, वो क्या कह रहे हैं? मथुरा में विरोध हो रहा है और ये पहली बार विरोध नहीं हो रहा। आए दिन अनिरुद्धाचार्य के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते हैं और वो जिस तरीके से अपनी बात रखते हैं और लगातार विवादित चीजें जब सामने आती हैं तो धार्मिक भावनाएं तो आहत होती हैं। और मथुरा वृंदावन में आने वाले भक्त, यहाँ के रहने वाले ब्रजवासी भी कभी कभी उनके कारण खुद इस बयानबाजी को लेकर काफी आहत होते हैं। अदरे जी, कैसे देखते हैं जो बयान सामने आया? देखिए, अनिरुद्धाचार्य ने जो बयान दिया है महिलाओं पे, बहुत ही दुखद है। इसकी कड़ी शब्दों में हम निंदा करते हैं। इस पर करोड़ों अरबों की संपत्ति इकट्ठी हो गई तो उसको रावण जैसा अहंकार हो गया है। इसको पहले भी इसने महिलाओं पे बहुत भयानक टिप्पणी की थी। अभी इसने जो कहा है महिलाओं के 25 साल की जो महिला हो जाती हैं वो 4 जगह मुंह मार के आती हैं, तो ये ऐसा निंदनीय बयान दिया है कि हमारे यहाँ ब्रज भूमि में, संत समाज में और ब्रजवासी में बहुत बड़ा उबाल है। महिलाएं बहुत ही आक्रोशित हैं, महिलाएं इसका पुतला फूंक रही है, तो ये निंदनीय बयान है, हम इसकी निंदा करते हैं। आप कैसे देखती है जो अनिरुद्धाचार्य का बयान है? अनिरुद्धाचार्य जी ने जो महिलाओं के खिलाफ जो कटु निंदनीय वाक्य कहा है वो बहुत ही गलत है और हम इसकी अवहेलना करते हैं और इसके लिए उनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। कैरेक्टर पे सवाल नहीं उठाया, सीधे कह दिया कि आप 25 साल की उम्र में ये कर? हाँ उठाया, ये बहुत ही निंदनीय है और गलत है और हम इसकी बहुत अवहेलना करते हैं। लाखों फॉलोअर है उनके, लाखों लोग देखते हैं, क्या ऐसे कभी किसी कथावाचक नहीं बोलनी चाहिए यार। अनुराधाचार्य ये गलत बात की, हम इसकी निंदा करते हैं। उनको ये नहीं बोलना चाहिए कि 25 साल की लड़की आई मुंह मारती हैं, ये गलत बात है उनकी। कैसे लोग कार्रवाई होनी चाहिए और क्या होनी चाहिए कार्रवाई। ऐसे लोगों के औरतों पे वो कर रहा है, जूतों की माला भी पहनानी चाहिए उनके लिए, जो मतलब लेडीजों के लिए ये बोल रहे हैं। लाखों लोग उनके लिए फॉलो करते हैं, महिलाएं उनके लिए सपोर्ट करती हैं और फिर भी उनके लिए ये शब्द बोला जाता है। बिल्कुल, ब्रजभूमि से महिलाओं ने भी साफ मोर्चा खोल दिया है। कन्हैया, मैं लौटता हूं आपके पास, हमारे साथ यतिमा चेतनानंद जी भी मौजूद हैं। यतिमा चेतनानंद, क्या दिमाग में कोई झोल है अनिरुद्धाचार्य के? उन्होंने जो वक्तव्य दिया है, देखिए कहने का तरीका जरूर थोड़ा सा अशोभनीय है, लेकिन जो वक्तव्य दिया गया है, आप देखिए किस तरीके से धर्मांतरण कराया जा रहा है। उसमें हिंदू बच्चियां जाकर फंस रही है ना। अगर समय से विवाह हो जाए तो इसमें आपत्ति क्या है? आयु निर्धारित की गई है 18 वर्ष। बालिग होने की जब आयु 18 वर्ष निर्धारित कर दी गई संविधान के द्वारा, तो मुझे नहीं लगता कि 18 वर्ष के बाद बहुत लंबी आयु खींचनी चाहिए बच्ची की। ठीक है, 20-22 वर्ष तक वो अपनी शिक्षा पूर्ण कर लेती है, 23-24 वर्ष तक जहाँ उसे कार्य करना है, कहीं जॉब करनी है, हो जाता है। तो 25 से ऊपर की आयु आके 30 साल की लड़कियों का आज माता पिता विवाह नहीं कर रहे हैं, इसका औचित्य क्या है? और इसके बाद हाँ जी बताइए। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि अगर एक लड़की खुद 25 साल में शादी नहीं करना चाहती, इसका मतलब कैरेक्टर पर सवाल उठा देंगे अनिरुद्धाचार्य जी? करना नहीं चाहती का क्या मतलब है? एक व्यवस्था है सामाजिक,
सामाजिक ताने बाने के अंतर्गत हम लोग सब रहते हैं और परिवार ये एक पारिवारिक निर्णय होता है, एक बच्ची का निर्णय नहीं है। इससे पूरा परिवार समाज जुड़ता है। ये जो भारत की जो सबसे ज्यादा खूबसूरत इकाई है वो परिवार है। विदेशी लोग जिसकी तरफ आकर्षित होते हैं जिस संस्कृति की तरफ, वो सनातन की वो सबसे खूबसूरत इकाई परिवार है। अगर परिवार की व्यवस्थाओं को छिन्न भिन्न कर देंगे तो धर्मांतरण तो होंगे ही ना। फिर धर्मांतरण पर रोक लगाने की क्या आवश्यकता है? फिर धर्मांतरण के विरुद्ध कोई कानून बनाने की भी कोई आवश्यकता नहीं है। खुला छूट देने का परिणाम है कि हमारी लड़कियां उस जाल में, उस मकर जाल में जाकर फंसती हैं। तब कहा जाता है विवाह न करने का संकल्प। नहीं, यतीमा चेतानंद जी 17 साल की लड़कियां फंस जा रही हैं। तब कहा जाता है ये महिलाओं का नारीवाद। तब क्यों नहीं बोलते? यतीमा चेतानंद 17 साल की लड़कियां भी, जो बच्चियां जो हैं वो भी धर्मांतरण के गैंग में फंस जा रही हैं। तो क्या 17 साल में शादी करा दें? नहीं, इसीलिए 17 साल की बच्चियां, महिलाएं भी तो फंस जाती है, विवाहित स्त्रियां भी तो फंस जाती है। तो फिर संस्कार कहाँ है? मैं आता हूँ चेतन जी। बबीता चौहान जी हमारे साथ मौजूद हैं, यूपी राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष हैं। बबीता जी, इनके बयान को किस तौर पर देखती हैं? कि मुझे समझ में नहीं आ रहा, इतने बड़े कथावाचक हैं। क्लियर नहीं है वॉइस। वो शायद मेरी कई चीजों वाकिफ हैं। तो मैं इस जो इन्होंने बयान दिया इसकी घोर निंदा करती हूँ और मुझे बहुत अफसोस है कि ये टारगेट समझते हैं कि जिसका मन आए वो कुछ भी कहे। कहिए। हेलो, मेरी आवाज आ रही है क्या? जी कहिए। तो मैं तो यही कहना चाहूंगी कि भगवान इनको सद्बुद्धि दे कि मुझे समझ में नहीं आता कि जहाँ जिस भारतवर्ष में अगर महिलाओं को पूजनीय माना जाता है, वहाँ इतने अच्छे कथावाचक होने के बावजूद, जिनकी इतनी बड़ी फॉलोइंग है और जिसमें महिलाएं उनकी बहुत सुनती हैं, और उसके बाद वो महिलाओं के लिए ऐसे अपशब्द कैसे बोल सकते हैं? तो इसमें तो मैं यही कहना चाहूंगी कि शायद या तो उन्हें शोहरत इतनी जल्दी इतनी सारी मिल गई तो वो उसको पचा नहीं पाए, और फिर मैं तो कहूंगी कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, कि महिलाओं के बारे में कोई कैसे। बबीता जी, क्या राज्य महिला आयोग कोई कार्रवाई करने जा रहा है ऐसे बयानों के खिलाफ? क्योंकि महिलाओं की अस्मिता का सवाल है, सम्मान का सवाल है, सशक्तिकरण का सवाल है, उस पर उन्होंने सवाल उठाए। जी देखिए, मैं बिल्कुल बात आपको बताना चाहूंगी। अगर महिला आयोग की बात करते हैं तो महिला आयोग 100%, क्योंकि मैं दोनों सरकार, चाहे वो केंद्र सरकार चाहे वो उत्तर प्रदेश सरकार, इस वक्त जो पे काम कर रही है, ऐसे में जो इन्होंने ये बयान दिया है इसको मुझे समझ में नहीं आता कि क्या बात है। और रहा सवाल इसका कि जब महिलाओं की जहां इज्जत की बात आती है या कुछ इस तरह की चीजें होती है तो 100% हम कार्रवाई करेंगे, क्योंकि अभी आज आपको पता होगा कि 24 प्लेटफॉर्म OTT के बंद किए हैं। उसके भी आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि पहल जो की थी वो मैंने ही की थी, और ये शायद आपके चैनल के माध्यम से भी दिखाया गया था। तो मुझे समझ में नहीं आता कि ये सब क्यों इस तरह की हल्की बयानबाजी करते हैं। मुझे समझ में कोई भी हो वो। बबीता जी, आखिर ये मानसिकता आती कहां से? मैं बाकी मेहमानों के पास जाऊंगा, लेकिन मैं आपसे ये भी जानना चाहता हूं कि ऐसी मानसिकता कहां से आती है, और एक कथावाचक ऐसी मानसिकता क्या प्रदर्शित कर रहा है? बिल्कुल, ये इनका या तो एक महिलाओं के प्रति एक कॉम्प्लेक्स है, महिलाओं का जो कद बढ़ते जा रहे हैं। मैं तभी तो बताया ना कि इतना सॉफ्ट टारगेट समझते हैं कि कोई भी कुछ कह के चला जाता है। तो समझ में नहीं आता कि इनको बुद्धि है या नहीं है। जब ऐसे ऐसे कथावाचक होंगे तो क्या तो ये संस्कार देंगे, और क्या ये संस्कृति? ठीक है, मैं निंदा करती हूँ। ठीक है मैम, मैं चाहता हूं थोड़ी देर आप हमारे साथ मौजूद रहे। मीनल पाठक भी हमारे साथ मॉडल मौजूद हैं। मीनल, क्या कहना चाहेंगी आप अनिरुद्धाचार्य के बयान को लेकर के, और यहां पर यतीमा चेतनानंद जी को भी सुना आपने, क्या कहना चाहेंगी? बैठना तो मैं अनम्यूट कीजिएगा मीनल प्लीज, आपकी आवाज नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही है? जी आ रही है, आप कहिए। So I'm saying कि जो आदमी जो जिस तरह का काम करता है ना, I think they should just stick with their work. अनिरुद्धाचार्य एक बहुत अच्छे कथावाचक हैं और उनकी बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग है,
So why are people using their such a high pedestal to say things which has no meaning and no logic? आप just देखिए कि उनके स्टेचर के आदमी ने क्या बोला है. I just cannot believe कि कोई ऐसे लेवल पे होकर ऐसी बात कैसे कर सकते हैं, जबकि उनकी 70% फॉलोइंग लेडीज ही है. Just listen to what he has said. This is so demeaning for a ladies, for the girls. और आज के हिंदू समाज में जहाँ पर हम ये चाह रहे हैं कि लड़कियां बिल्कुल लड़कों के साथ खड़ी रहें, उससे ज्यादा कमाए, और ऐसा हो रहा है. एवरी गर्ल इज इंडिपेंडेंट. आपने देखा है कि डॉरी के केसेस कितने कम हो गए हैं जस्ट बिकॉज गर्ल्स आर इंडिपेंडेंट. एक ऐसी सोसाइटी जहां पर हम अपनी बच्चियों को बेटों की तरह पढ़ा रहे हैं, उनको ये बता रहे हैं कि कोई डिफरेंस नहीं है तुम में और किसी लड़के में, तुम में उतना ही बल है, तुम उतना ही कमा सकती हो, तुम्हारा सोशल स्टेटस उतना ही है. और यहाँ पर जो मुझसे पहले 2 लेडीज आके बोल के गई, जिसमें एक में किसी ने ये बोला कि लड़कियों का काम है ये, उनकी शादी हो जानी चाहिए. तो मैडम आप जाके वो डोरी के केसेस संभालती हैं, आप जाके वो सारे केसेस संभालती हैं उन लोगों के, जब लड़कियों को जला दी जाता है डोरी के नाम पे. ये ऐसी लेडीज. ठीक है मिनल, मैं लौटता हूं आपके पास. एक बड़ी खबर बता देते दर्शकों को. अनिरुद्धाचार्य के विवादित वीडियो के मामले में अनिरुद्धाचार्य ने अब माफी मांग ली है और ये कहा है कि वीडियो एआई जनरेटेड है. जी हाँ, अब अनिरुद्धाचार्य कह रहे हैं कि एआई जनरेटेड वीडियो है, जिस पर चर्चा हम कर रहे हैं. वो कह रहे हैं कि एआई जनरेटेड वीडियो है. अनिरुद्धाचार्य बोले बयान से ठेस तो माफ करें, माफी मांग रहे हैं और साथ में एआई जनरेटेड वीडियो भी इसे बता रहे हैं. लेकिन एआई जनरेटेड वीडियो, आपकी फैन फॉलोइंग इतनी ज्यादा है तो साफ तौर पर आपको पता चला होगा कि कोई एआई जनरेटेड वीडियो वायरल हो रहा है 3-4 दिनों से. आखिर आपने कोई एफआईआर क्यों नहीं दर्ज करवाई? जांच करवाने के लिए क्यों नहीं गए आप? ये अपने आप बड़ा सवाल है. लेकिन सुनाते हैं कि अनिरुद्धाचार्य ने क्या कहा है. मेरे द्वारा कभी नारी का अपमान नहीं किया जा सकता. नारी तो हमारी लक्ष्मी है. हमारे ब्रजमंडल में तो श्याम सुंदर राधा रानी के चरण दबाते हैं. यहाँ तो नारी के अपमान का कोई सवाल ही खड़ा नहीं होता. फिर भी मेरी आधी अधूरी बात सुनकर के किसी भी बहन बेटी का दिल दुखा हो तो ये दास सदा आपका था, आपका है, आपका ही रहेगा. यदि आधी अधूरी बात सुन के आपका दिल दुखा तो मुझे क्षमा अवश्य करें. कन्हैया भी हमारे साथ मौजूद हैं. कन्हैया, माफी मांग रहे अनिरुद्धाचार्य जी. देखिए खुद माफी भले ही मांग रहे हो, लेकिन पहला मामला नहीं है. किस किस चीज के लिए माफी मांगेंगे आप? पहले महिलाओं को लेकर पहले भी आप पति पत्नी को लेकर आप कई बार टिप्पणी कर चुके हैं, जिसमें पत्नी को खरीदने तक की बात करते हैं. आप शास्त्रार्थ को लेकर मंच पर गलत शास्त्रार्थ कर चुके हैं, उसको लेकर भी आपने माफी मांगी. तमाम वक्ताओं ने चैलेंज किया. अब आप युवतियों को चैलेंज कर रहे हैं, आप उनके कैरेक्टर पर सवाल उठा रहे हैं. तमाम ऐसी यहाँ पर महिलाएं हैं जो साध्वी बनकर पूरा जीवन यापन कर रही है और बड़े पद पर आसीन है, लोग उनके दर्शन करने के लिए आते हैं. तो जो अभी जो पैनलिस्ट बोल रही थी कि शादी की एक सीमा है, उम्र तय है, उस पर शादी करनी चाहिए, तो कौन कब शादी करेगा ये कोई नहीं तय कर सकता. ये व्यक्ति की आजादी है. और तमाम लोग भी हमारे साथ हैं. अब अनिरुद्धाचार्य माफी मांग रहे हैं तो कैसे? देखिए, मैं तो ये कहना चाहूंगा, इनका नाम अनिरुद्धाचार्य नहीं विरोधाचार्य होना चाहिए. ये कई बार जो है कहा हमारी माता बहनों के बारे में गलत टिप्पणी कर चुके हैं और ये ब्रज के नहीं है, ये बाहर गए हैं. इनको ब्रज से बाहर भेजिए. मैं तो शासन प्रशासन से यही कहूंगा, माफी से काम नहीं चलेगा. जल्दी से कन्हैया महिलाओं से पूछ लीजिए, माफी मांग रहे हैं. वहीं भेजिए इनको. हम माफी लायक नहीं है, उनको माफ नहीं करना चाहिए. वो ऐसे हर बार ऐसे बोलते रहते हैं तो उनको माफी के लायक नहीं, उनको माफ नहीं करना चाहिए. ठीक है, माफी के लायक नहीं. कन्हैया, मैं लौटता हूं. मीनाक्षी हमारे साथ मौजूद है. मीनाक्षी, क्या माफ कर देना चाहिए इस बयान के बाद? अगर वो कह रहे हैं कि भाई अगर लड़कियों को, महिलाओं को ठेस पहुंची तो माफी मांगता हूं, और साथ में कह रहे हैं कि भाई एआई जनरेटेड वीडियो ये. देखिए, जब ये पता ही चल गया है कि एआई जनरेटेड वीडियो है तो मुझे लगता है कि अब सारी बातें जो उठाई जा रही थी कि उन्होंने इस लोगों का अपमान किया है, उनको नीचा दिखाया है, वो खत्म हो जाती है. तो अब ये एआई जनरेटेड वीडियो है और उन्होंने ऐसा कुछ नहीं बोला है, तो मुझे लगता है कि इस बात को ज्यादा इश्यू नहीं बनाना चाहिए. और वो बहुत अच्छे कथावाचक हैं, मैं भी उन्हें सुनती हूँ. हो सकता है कि उनकी कुछ लैंग्वेज ठीक नहीं हो, परंतु उनका भावना, वो क्या कहना चाहते हैं वो गलत नहीं है. देखिए, हमारे शास्त्रों में 3 तरह की वाणी बोली गई है. पहली वाणी वो है जिससे आपको बुरा तो लगेगा पर वो आपके भले के लिए होती है. दूसरी वाणी होती है जो आपको मीठी लगती है पर उसके पीछे का जो इंटेंशन होता है वो गलत होता है. और तीसरी वाणी वो होती है जो सुनने में भी अच्छी लगे और उसमें आपका इंटेंशन भी अच्छा हो. तो हाँ,
अनुरुद्ध आचार्य जी कई बार बहुत सारे स्टेटमेंट ऐसे दे देते हैं, बट मुझे लगता है उनके गाने जो है वो शायद लोगों को मतलब चेतावनी देना चाहते हैं कि वो जो अपना धर्म से लेकर के, समाज से लेकर के कई बार वो बयान देते हैं और फिर माफी भी मांग लेते हैं। बड़ी बात यह है कि वो भगवान शिव को लेकर के बयान दे देते हैं, महिलाओं की सुंदरता पर बयान देते हैं, माता सीता पर बयान दे देते हैं, द्रौपदी को लेकर के बयान दे देते हैं और फिर माफी मांग लेते हैं। भाग्यश्री जी, क्या ये एक्सेप्ट कर सकती हैं आप कि भाई एआई जनरेटेड वीडियो है, एक कथावाचक जिसके लाखों फॉलोअर हैं, जो सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर उनका एक बयान जो बेहद आपत्तिजनक है, जिस पर महिला आयोग संज्ञान ले रहा है, मथुरा में विरोध हो रहा है, महिलाएं विरोध कर रही हैं और अनिरुद्धाचार्य को आज नींद खुली है उनकी कि भाई एआई जनरेटेड वीडियो वायरल हो रहा है। देखिए, बिल्कुल नहीं माना जा सकता, क्योंकि इन व्यक्ति को बहुत बार सुना जा सकता है। कोई व्यक्ति अगर एक बार टिप्पणी करता है हम उसकी गलती मान सकते हैं, लेकिन कोई व्यक्ति बार बार महिला और बेटियों को लेकर टिप्पणी करता है तो वो उसकी ओछी मानसिकता है। ये बार बार ऐसा बयान देते हैं जहाँ पे महिलाओं और बेटियों को अपमानित करते हैं, ऐसी घृणित बातें बोलते हैं जो उनके आत्मसम्मान को गिराती है। तो मुझे नहीं लगता कि इस बार भी उनको, जब इतना विरोध प्रदर्शन हो गया तो वो माफी मांग रहे हैं, क्योंकि उनका इतना विरोध प्रदर्शन हो गया है, लेकिन उनकी मानसिकता वहीं पे अटकी हुई है। नाउ इट्स अ हाई टाइम कि इनके खिलाफ कुछ ऐसा एक्शन हो कि इनके साथ साथ सभी लोगों को ये मैसेज जाए कि धार्मिक मंच पे आपको एक मर्यादित भाषा का प्रयोग करना ही होगा। कथावाचक के तौर पर ऐसे बयान यतिमा चेतनानंद अनिरुद्धाचार्य दे रहे हैं, क्या सनातन को ठेस पहुंच रही है, भगवा वस्त्र को ठेस पहुंच रही है और ऐसे लोगों को ठेस पहुंच रही है जो इस पवित्र जगह पर बैठते हैं और लोगों को धर्म की शिक्षा देते हैं? जो व्यासपीठ पे बैठते हैं उनका एक सामाजिक दायित्व बनता है और समाज में जब वो देखते हैं कि बहन बेटियों की गति क्या हो रही है तो मुझे लगता है कि उस पर चर्चा करना उनका दायित्व है और उन्हें करनी भी चाहिए। मैंने पहले भी कहा कि हो सकता है कहने का तरीका अशोभनीय हो, लेकिन बात सत्य है। हमारे परिवार की, हमारे कुल की, हमारे समाज की, सनातन की अपनी एक मर्यादा है। उस मर्यादा के अंतर्गत हमारे को सबको अपनी बेटियों के विवाह करने हैं। जिनके यहाँ भी बेटियां हैं सब लोग ये चिंता करने लगते हैं जब वो किशोर अवस्था में आती है कि युवा अवस्था होते होते उस बेटी का विवाह हो जाए। लंबी आयु अगर खींचते हैं तो उसके बाद आप जितनी भी यहाँ पैनलिस्ट बैठी हैं सब महिलाएं सब जानती हैं कि एक एज के बाद हार्मोनल डिस्टर्बेंस, एक हार्मोनल चेंजेस बॉडी में होने शुरू होते हैं और उसके बाद आकर्षण एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। आप इसको डिनाई नहीं कर सकते। तो उस आकर्षण में अगर बच्चा कहीं भ्रमित हो जाता है, कहीं फंस जाता है, उस फंसने को बचाने के लिए उस सामाजिक विकृति को सनातन से रोकने के लिए उन्होंने ये बात कही है। उनका कहीं भी ये मंतव्य नहीं है कि वो किसी महिला की डिग्निटी को डिसोन करना चाहते हैं। और जो बैठी हुई यहाँ 498, एक मिनट मेरी बात अभी पूरी नहीं हुई। मीनल जल्दी से आपका रिएक्शन। मीनल की ये कह रही थी कि 498 किस लॉजिक से बात कर रही है? पूरे सोसाइटी का सारा भार लेडीज पे ही है। ये आपके अनिरुद्ध आचार्य के अंदर कुछ हार्मोन्स नहीं है। मेल आर बोर्न विदाउट द हार्मोन्स, उनके अंदर कोई हार्मोनल चेंजेस नहीं हो रहे। वो 25 साल में मुंह नहीं मार रहे, उनके बारे में कोई ऐसी बात नहीं हुई। AI जनरेट हो रही, सारी बातें लेडीज के बारे में जनरेट हो रही है। ये कुछ ऐसे आचार्य होते हैं जिनको सिर्फ पब्लिसिटी चाहिए होती है। पहले मेरी बात पूरी होने दीजिए। ये कुछ ऐसे आचार्य जो बिल्कुल पब्लिसिटी के लिए कुछ भी स्टंट बोलना चाह रहे हैं, उन्हें चाह रहे हैं कि हम लीग में आ जाए, कुछ ऐसा बोले जिससे सोसाइटी में उनका वीडियोस वायरल हो जाए। बट आई एम वेरी हैप्पी कि इस बार ये वीडियो वायरल वापस इनके ऊपर आ रहा है। एंड आई विल वांट कि इनको थोड़ी दिन एक बार जेल भी दिखाया जाए कि आप समाज में रहते हुए समाज के खिलाफ इतना कुछ नहीं बोल सकते। यू कांट जस्ट स्पीक एनीथिंग विदाउट एनी आउटकम। आप जो बोल रहे हैं और अगर आप इतना फैन फॉलोइंग ले रहे हैं तो उसका नेगेटिव आउटकम भी आपके ऊपर आ सकता है। यू जस्ट कांट से। तो मैडम शायद आपके लिए ट्रू होगा, ये आपके लिए सच होगा। मान लीजिए आप आचार्य जी की बात आपके लिए सच है, हम तो बिल्कुल नहीं मानेंगे और ये बहुत ही गलत स्टेटमेंट है। He cannot say such statement for any girl in our society. ठीक है, भाग्यश्री कुछ कहना चाह रही हैं? भाग्यश्री जल्दी से।
सोसाइटी है। वी विल नॉट एक्सेप्ट एनीबॉडी कमिंग फ्रॉम एनीवेयर एंड स्पीक एनीथिंग अबाउट अस। आप मानिए, आप होंगे ऐसे, आपका ऐसा सोच है, अगर आपका ऐसा माइंडसेट है। इसे तीनों को फ्रेम में रखिए ना, भाग्यश्री को रखिए फ्रेम में, और भाग्यश्री कुछ कहना चाह रही है। भाग्यश्री कहिए। लिखी महिला कभी भी इस बात को एक्सेप्ट नहीं करेगी। वी आर फार बेटर देन ऑल दीस इलिटरेट पीपल जो कुछ भी बोल रहे हैं, और आप जैसे लोग उसको कुछ भी मान के एक्सेप्ट कर रहे हैं। इट्स हाई टाइम कि आप अपनी आंखें, नाक, कान खोलिए, सुनिए, देखिए दुनिया में क्या हो रहा है। प्लीज कम आउट ऑफ योर शेल्स। मीनल में भाग्यश्री को सुन लेते हैं। मीनल थोड़ा भाग्यश्री को सुन लेते हैं। भाग्यश्री जी को, भाग्यश्री कहिए। जी, ये जो महिला है, कृपया करके मैम आप बीच में मत बोलिए, आप बोल रही थी तो मैं नहीं बोली। ये जो महिला कह रही है कि बेटियों की शादी कर देनी चाहिए, मैं इन महिला से पेपर में गारंटी लेना चाहती हूँ। कहाँ लिखा है कि शादी के बाद में किसी महिला या पुरुष को किसी और के प्रति आकर्षण नहीं होगा? कितने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हैं, ये गारंटी लेती है। दूसरी चीज, इनको बोलिए पहले भारत सरकार को, यूपी सरकार को, जितना भी कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें हायर एजुकेशन को ये बंद करवा दे, क्योंकि ये महिला तो 18 साल के बाद पीछे पड़ी है शादी करवाने के लिए। तो बेटियां तो हायर एजुकेशन ले नहीं सकती। तीसरी चीज, ये बात किसी ने नहीं कहा, धर्मांतरण देश में धर्मांतरण जानकारी बेटियां उड़ना छोड़ दें, उड़ना छोड़ दें। ये एक बात को लेके बैठी हुई है धर्मांतरण। इनको ये बताने की जरूरत है जो लॉ है उसमें 18 साल मिनिमम करना है, ये 18 से नीचे नहीं कर सकते। सरकार ने ये नहीं बताया कि ऊपर कब तक नहीं कर सकते। जिस प्रकार पुरुषों को राइट है, महिलाओं को भी उतना राइट है पढ़ने का। इनको बोलिए, ये इनकी इंडिविजुअल सोच हो सकती है, अपनी बेटी के लिए हो सकती है, इनके लिए हो सकती है। इस देश की आधी आबादी के लिए इनकी ये सोच बिल्कुल वेलकम नहीं है। सॉरी मैम, वी आर नॉट एक्सेप्टिंग योर थॉट, वी आर नॉट एक्सेप्टिंग दिस। नो, आई एम सॉरी, वी आर नॉट एक्सेप्टिंग दिस। हमें उतना ही आसमान, उतना ही एजुकेशन, उतनी ही स्वतंत्रता, उतना ही राइट टू चॉइस का अधिकार है। चलिए भाग्यश्री फिर से यतीमा को सुन लेते हैं, उसके बाद फिर मैं मीनल के पास जाऊंगा। यतीमा चित्तानंद क्या कहना चाह रही है, जल्दी से। देखिए, मीनल ने ये कहा था कि 490A के मुकदमे कम हो गए। आपको पता नहीं है सुप्रीम कोर्ट ने रूलिंग क्या दी? मैं एक अधिवक्ता हूँ, यहाँ अनपढ़ महिला नहीं बैठी आपके सामने भगवा में। तो मैं आपको ये बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट ने ये रूलिंग दी थी कि बिना इन्वेस्टिगेशन के 490A के मुकदमे में गिरफ्तारी नहीं होगी। ये गिरफ्तारी पे रोक इसलिए लगाई गई थी क्योंकि अननेसेसरीली पुरुषों के उत्पीड़न के मामले सामने आने लगे थे। न जाने तब से अब तक कितने पुरुष आत्महत्या कर चुके हैं इस उत्पीड़न के चलते हुए, क्योंकि वो मेंटेनेंस नहीं दे पाते, जो मेंटेनेंस शादी के नाम पर उनसे वसूला जा रहा है। और आजादी, ये जो आजादी गाती है ना महिलाएं, ये आजादी का ही परिणाम है जो लव जिहाद में फंसकर दुर्गति करा रही हैं, जो लगातार सामूहिक बलात्कार करा रही हैं। एक बहुत बड़ा रैकेट अभी बबीता जी यतीमा चित्तानंद करा रही है, ये शब्द सही नहीं है। नहीं, करा रही है उसका नहीं, ये एक्सेप्टेबल नहीं है यतीमा चित्तानंद। ये गैंगरेप करा रही वाली बात सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? आप बताइए ना, जरा मुझे बताइए कि किस तरीके से जाके वो करती हैं, कौन उसको कर देता है? ये गंज में महिला सशक्तिकरण का नारा बुलंद करने वाली महिला के चक्कर में पड़कर हमारी मीनल को स्क्रीन में लाइए। मीनल कुछ कहना चाह रही। मीनल, I'm literally ashamed कि इन्होंने कैसे बोला। They are saying कि लड़कियां अपने साथ सामूहिक बलात्कार करवाना चाह रही हैं। ये इनके वर्ड है नेशनल टीवी पे। अगर इस तरह की सोच है आपके प्रवक्ता की तो हम क्या ही बोले। अरे जस्ट बिकॉज गर्ल्स आर स्टैंडिंग टुडे, ये आप ये बोलना चाह रही है कि लड़कियां अगर कमा रही हैं और वो 25 साल तक शादी कर लेंगी तो ये सब खत्म हो जाएगा? आपका मतलब ये है? ठीक है, ये वाली बात आप कौन है? आप कहाँ के समाज के ठेकेदार हैं? आप कौन है जो ये बात डिसाइड करेंगे कि लड़कियों को क्या करना है और क्या नहीं करना है? आप अपने साथ डिसाइड करिए। ये आपके अक्षर आप ही को मुबारक। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम मेहमानों का। मेरे पास वक्त इतना ही था इस चर्चा के लिए। तो अनिरुद्धाचार्य ने जो बयान दिया वो एक्सेप्टेबल नहीं है। महिलाएं उसे किसी भी सूरत में कबूल नहीं कर सकती हैं, लेकिन अब वो माफी मांग रहे हैं, लेकिन साथ में ये भी बता रहे हैं कि मेरा AI जनरेटेड वीडियो था, लेकिन इसमें सच्चाई बहुत कम दिखाई देती है। इस पर हम चर्चा कर रहे थे। तमाम मेहमान हमारे साथ मौजूद थे, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही, रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।